अखिलेश बहुत पुराने दिग्गज हैं और यादव उनके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। मुलायम सिंह, अखिलेश, शिवपाल यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात ही अलग है। उनकी उत्तर प्रदेश में क्रेज अलग है। अरे कुछ नहीं, मोदी जी की सरकार जाने वाली है। अरे मेरा नंबर ले लो, मुझे फोन। अरे नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा ये है कि यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव, उनसे क्या यूपी में बीजेपी को फ़ायदा होगा? यादव वोट बैंक जो यूपी में यादव का वोट है, क्या वो आएगा बीजेपी को? ये एक बड़ा मुद्दा है। ये ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं बीजेपी में कि अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अब दिक्कत होगी और बीजेपी को यादव का वोट मिलने लगेगा, वोट बैंक इनका यादव का बढ़ेगा। अब यही आम जनता से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि वाकई बीजेपी को फ़ायदा होगा यूपी में यादव वोट बैंक को लेकर। अखिलेश बहुत पुराने दिग्गज हैं और यादव उनके साथ दिल से जुड़ा हुआ है। मुलायम सिंह, अखिलेश, शिवपाल यादव, उनका एक वोट नहीं खिसकना है। ये जो इनकी बेकार की राजनीति है कि छत्रप को अलग कर दिया जाए। शिवराज अच्छा काम कर रहे थे, उनको एक साइड किनारे करके अपने लिए, अब 2024 के लिए उनको खड़ा कर दिया गया कि वहाँ से कुछ वोट मिल जाएगा, वहाँ से हरिजन को खड़ा कर दिया। ऐसा पॉलिटिक्स थोड़ी होता है कि आप किसी को भी खड़ा कर देंगे और जनता इतने बेवकूफ़ है कि वो यादव के नाम पर आपको वोट दे देगी। ऐसा कतई नहीं होता है। आपने शिवराज को अलग किया जो कि काम कर रहा था, जो 66 साल का उम्र था, और अभी उनकी तीसरी टर्म था। वो कम से कम 15-18 साल 22 साल हो जाता है। आपसे अच्छा वो मुख्यमंत्री बनता, गुजरात का आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। और एक बार उन्होंने अडवाणी के साथ रह के आपको अवॉइड किया था, तो आप धीरे धीरे छत्रपों को अलग करके अपने आगे कर रहे हैं। वसुंधरा को वहाँ आगे किया, शिवराज को यहाँ आगे, रमन सिंह, तीनों बहुत ही वरिष्ठ थे। अब बचे नितिन गडकरी, योगी और राजनाथ। एक वक्त आएगा कि इन लोग को भी किनारे करके गुजरात लॉबी कब्जा कर लेगा बीजेपी पे और यहाँ से रिमोट से चलाएंगे। मोहनलाल को कौन जानता है? किसी का नाम आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना होगा। ये बता रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता को हम बना देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा आप बोल रहे हो और वाकई में आप सच्चे हो तो आप अपना पद छोड़ो ना। आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ो। हाँ, बहुत सही बात। आप प्रधानमंत्री में अपने पद तो नहीं छोड़ोगे। रिमोट नितिन गडकरी को चांस हो, अपना पद नहीं छोड़ोगे। आप 70 साल का, आप तो वो तो 64 साल के हैं और उतना मेहनत किया था उन्होंने। 40,000 व्हाट्सएप बनाई थी, 1,000 सभाएं किए थे और 40 लाख लोगों को संगठित किया था। और लास्ट दिन में वो बहनों के पास जाके रोए थे कि तुम्हारा मामा चलाएगा, तो बहनें भी रोई थी। उनको 160 सीट मिला। आप ये बताइए, इतिहास में आप उठा के देख लो कि जिस नेता को 160 सीट मिला हो उसको कोई हटा रहा हो। अरे तुम अपने कितने, तुम बीजेपी वालों को अब सोचना पड़ेगा क्या उनकी फ्यूचर आगे क्या है। वो जितना मेहनत से काम करें, योगी जी भी अब जाने वाले हैं, केशव को लगाएंगे यहाँ। वो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं। बालकनाथ के एकदम नाम था वहाँ, बालकनाथ को भी डर से वो हटा दिए कि कहीं हिंदुत्व का नया चेहरा नहीं हो जाएगा। हिंदुत्व इनकी गुजरातियों के जेब में, धार्मिक भावना सब गुजरातियों के जेब में, पॉलिटिक्स गुजराती के जेब में। एक रिमोट में मोहन को डालेंगे, मोहन काम करेगा। अखिलेश और मोहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके पिताजी पूरा अपना ज़िंदगी दे दिए, उनके चाचा जी ज़िंदगी दे दिए। यादव वोट जाएगा नहीं, यादव वोट उनका सुल्तानपुर में ससुराल है। वो सोचते हैं उनका सुल्तानपुर में ससुराल है तो उनको वोट मिल जाएगा। वो कतई ये सोचे ना, अभी हो सके तो किसी को बदल दें। अखिलेश का वोट हिलने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूँ। ये बताइए, मोहन यादव की वजह से यूपी में बीजेपी को फ़ायदा होगा? यादव वोट बैंक बढ़ेगा इनका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एक जाति विशेष या किसी एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने से उस वर्ग के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है। नहीं, यहाँ तो अखिलेश यादव का पड़ता है ना। फ़र्क उनके कार्य करने के तरीक़ों से पड़ता है। अगर उनका कार्य सही रहा, अच्छा रहा, किसी एक वर्ग विशेष के फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सामूहिक लेके चल रहे हैं, तो संभवतः यादव समाज भी उनको अपना नेता मान सकती है। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मगर अगर कहिए कि किसी एक वर्ग को लेके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कुछ बनाया जाए तो ये गलत है। क्योंकि आपको नहीं लगता कि यूपी में फ़ायदा होगा? क्योंकि जिस संवैधानिक पद पे वो जा रहे हैं या बैठ रहे हैं,
वो तो अब सबके हुए ना, किसी एक वर्ग विशेष तो बचे हुए नहीं। ऐसा तो नहीं, हम भी लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बुला देंगे ना। नहीं, प्रचार के लिए बुलाएं, वो पहले एमपी में अपना प्रचार प्रसार करें। हमारे हिसाब से यूपी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी एक तरीके से घबराई हुई है जब से ये आपका जाति गणना बिहार में 2 अक्टूबर को हुई है, जिसमें से यादवों की 14% उसमें रही है और ओबीसी 36% है। तो बीजेपी चाहती है कि जैसे यूपी और बिहार में, यूपी में आपके मुलायम सिंह यादव और बिहार में आपके लालू यादव एक प्रमुख नेता यादवों के रहे हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि उनके पास भी कोई यादवों का या ओबीसी कोई बड़ा चेहरा आए जो इन लोगों को टक्कर दे। इस समय मतलब यूपी में आपको नहीं लग रहा है कि कोई फायदा होगा? इतनी जल्दी कोई असर होने वाला तत्काल में नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी एक बड़े नेता के रूप में हैं, जिनको इतनी जल्दी बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात ही अलग है। उनकी उत्तर प्रदेश में क्रेज अलग है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का एक डेवलपमेंट का जो सोच है, लखनऊ में जो रोजगार देने का सोच है, वो उत्तर प्रदेश में कोई भी अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री बना है वो उनका ऐसा कोई सोच नहीं है। उन्होंने ये 108 और 102, 181 ऐसे सब संस्थाओं को चलवाया, लगभग लाखों लोगों को नौकरी दिलवाया उन्होंने। 112 जैसी संस्थाएं अमेरिका में लंदन में जाके घूम के वहाँ से 112 जैसी संस्थाएं को ढूंढ के लेकर आए और उत्तर प्रदेश में चलवाया। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। और जो रेवेन्यू और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने जितना काम करवा दिया, अखिलेश यादव जी का ही जितना जो काम चल रहा है अभी तक, वो अखिलेश यादव जी का ही है काम। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन पर कोई कार्य नहीं दिख रहा है। मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो यूपी में बीजेपी को यादवों का उतना वोट नहीं मिल सकता मोहन यादव की वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोहन यादव यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। यादव यहाँ पर, यादव क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि हर बिरादरी में से 30% 40% जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आप ये सोचिए कि लोकसभा चुनाव में मोहन यादव को यहाँ पर बीजेपी प्रचार करवाने ले आए तो स्थितियाँ तो दूसरी हो जाएंगी ना। नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे। आप सर्वे करा के देख लीजिए। ये बताइए, मोहन यादव बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं जी मध्य प्रदेश में। जी जी जी। लोकसभा चुनाव में उनको अगर यहाँ प्रचार के लिए बुलाया जाएगा तो क्या बीजेपी को फायदा होगा, यादवों का वोट मिलेगा? जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मिलेगा? ये कोई ज़रूरी नहीं। ये जो मोदी जी ने जो फार्मूला उठाया है, जो आजमाया है, ऐसा कुछ भी नहीं, परसेंटेज नहीं बढ़ सकता है। अरे कुछ नहीं, मोदी जी की सरकार जाने वाली है। अरे? अभी मेरा नंबर ले लो, मुझे फ़ोन। अरे हाँ एकदम, हाँ। मैं सही आपको बता रहा हूँ। आप इस पे जो विश्वास रखिए, जो इतने दंगे हो रहे हैं सब कहीं, हाँ। ये मोदी जी के पास जो है धुआं बहुत फैलाते हैं और इनके खेल में धार कम है। अरे हाँ एकदम गजब आदमी है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी यही सोचकर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाई है, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में होने वाला नहीं है। क्यों, वो तो प्रचार करवाएंगे ना यूपी में। देखिए, प्रचार करवाएंगे लेकिन उनका यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ के जो यादव नेता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो लोग यहाँ के लोगों को देखते हैं। चूँकि मोहन यादव का अभी इस प्रदेश में कोई योगदान नहीं रहा है। आप अपना शुभ नाम बताइए। लालजीत यादव, मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ और वोटर भी हूँ। अच्छा। हम लोग जो है पहले चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे वोट किया करते थे जनता पार्टी को। उसके बाद हम लोग आए, बीपी सिंह जी जब आए तो उनके नाम पे जनता दल में दिए। फिर उसके बाद मुलायम सिंह जी जब से समाजवादी पार्टी बनाए तब से वोट इधर पड़ रहा है। मतलब बीजेपी को यादव वोट जाएगा नहीं, लग नहीं रहा आपको? उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा, न बिहार में जाएगा। नहीं, बीजेपी के पास कौन सा वोट है? कोई वोट मोहन यादव रहेंगे ना, यादव। आएंगे, प्रचार करेंगे, प्रचंड रूप से प्रचार यादव। बिल्कुल, वो कुछ भी कर ले, एक पॉइंट भी उनके परसेंट वोट नहीं जा रहा है। एक भी वोट नहीं जाएगा यादव का। जो यादव का वोट है वो गठबंधन में रहेगा। हाँ, वो उनका अखिलेश यादव के ही उसमें रहेगा। एक तो अखिलेश यादव का वोट और एक मायावती का वोट, वो उनका फिक्स है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन अब की बार गठबंधन को लेके सब कांग्रेस सरकार बनाएगी, सारा वोट इधर ही जाएगा। और उनके पास केवल पंडितों का, कुछ ही पंडितों का, सभी पंडित नहीं, कुछ ही पंडितों का वोट है बस उनके पास। और क्या है, ठाकुरों का वोट है, इसके अलावा और कौन सा वोट है? बाकी बनिया है भाई। हाँ, वो बनिया, हाँ ये भी बात है, बनिया भी है। बनिया है, हाँ, पूरा मुल्क है। नहीं मुल्क नहीं, बनिया है। ये 2
2-3 वोट है और उसके बाद लोग कुछ तो नहीं। कह रहे हैं हवा है। हवा है, बस हवा बनाते हैं लोग। हाँ तो बनाएंगे तो बनाते जजे हैं। होगी। हवा ही है, बाकी रियलिटी नहीं है ये। ये तो जजे होगी ना। जे तो ऐसे ही करते हैं ये लोग, गुंडई से करते हैं, दादागिरी से करते हैं, लोगों को मार पीट के करते हैं, लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। काम क्या करते हैं? हर आदमी परेशान है, हर आदमी रो रहा है, रोज बेरोजगार भटक रहा है, महंगाई से लोग त्रस्त है, विकास के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे हर जगह आदमी परेशान है। कहाँ ये लोग तो बस मतलब आपको ये खेला लग रहा है करते कि मोहन यादव की वजह से कोई फायदा नहीं मोहन होगा। यादव की वजह से नहीं, ये कहीं भी कुछ नहीं कर पाते अगर ये लोग हेरा फेरी ना करें। हेरा फेरी करके सरकार बनाते, बस और कोई चांस नहीं है। देखा आपने आज ये सब बातें हुई हैं, लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला, जितने भी लोग बोले हैं लोग बोले। तो आप क्या सोचते हैं, क्या मोहन यादव की वजह से बीजेपी को यादव का वोट मिलेगा, यादव समाज का वोट मिलेगा? आप क्या सोचते हैं, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लिखिए ज़रूर, कुछ न कुछ लिखिए। आप लिखते नहीं हैं, इतना क्या है, लिख दिया कीजिए कुछ। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की है हमारे साथ और मैं आपका अपना तुषार शर्मा। नमस्कार।